देखो, ये सवाल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस तरह के जैसे यहाँ एक्स आ जाए साइन अपॉन एक्स और ये कंडीशन हो, या एक्स क्यू हो, तो एक फंडामेंटल थ्योरम बता रहा हूं कि एक्स की पावर एन इंटू साइन 1 अपॉन एक्स का मान जो है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर फलन सतत होते हैं और डिफरेंस एबल भी होते हैं। लेकिन यहाँ कंटिन्यूटी की बात चल रही है, तो यहाँ पर जो है एक्स की पावर एन आ जाए, तुम्हारी कंपटीशन दे जाए, तो यहाँ 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, यानी एन इज ग्रेटर देन 0। तो उसके लिए सीधा मतलब है कि x बराबर 0 पर वो फलन सतत होगा। अब यहां पर मैं बता रहा हूं कि x से छोटे बिंदुओं के लिए फलन ये सतत है और बड़े के लिए भी सतत है। अब 0 को चेक करना है, क्या करना है? 0 पर, तो x बराबर अब यहां समझने की चीज है कि 0 से छोटा के लिए, 0 से छोटे बिंदु, अगर x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो 0 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे कि 0 से छोटे के लिए जो फलन है उसको लेंगे, उस फलन को लेंगे, और जो है 0 से बड़े के लिए ही वही फलन है तो इसी फलन को लेंगे, उसको राइट हैंड लिमिट होगा। क्या होगा? राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी x लेस देन 0, राइट हैंड लिमिट के लिए भी x इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए यही फलन दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब दोनों साइड हैं तो लिमिट ले ली जाए, तो हम जो है लिमिट लेंगे डायरेक्टली, जो लिमिट का मान आएगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का होगा। अब देखो, अब हम लिख देंगे ये इस तरह से डायरेक्ट लिमिट निकाल रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए एक ही फलन लिया जाए तो डायरेक्ट लिमिट निकालो। डायरेक्ट क्या निकालो? लिमिट निकालो। तो मैंने लिमिट निकाला। अब मैं इसमें x बराबर 0 रखूंगा, तो ये हो जाएगा 0 गुणा n o s c i double a t i n g नंबर between -1 and 1। अब यहां पर जो है हम वर्क साइन अपॉन एक्स का मान निकालेंगे, x बराबर 0,
यानी जीरो नहीं, जीरो की नजदीक है वो, तो जीरो गुणा, तो साइन में जो मान होगा और एक्स जो है जीरो की ओर अग्रसर हो रही है, तो एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 और 1 के बीच में होगा। अब जीरो का गुणा इस संख्या में हम करेंगे, जो कुछ भी हो, तो उसका मान जीरो ही आए। क्या आएगा? जीरो। तो इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यही मान आएगा। तो इस वजह से डायरेक्ट लिमिट निकालो। अब क्या है कि F0 ये तो रही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात। अब है उस बिंदु पर फलन का मान, इस बिंदु पर फलन का मान, तो कितना होगा? x बराबर 0 पर fx बराबर क्या है? 0, तो 0। x की जगह मैंने क्या लिख दिया? 0। तो fx बराबर 0 है। x की जगह पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, f1, f1/2 सबका मान 0 होगा, तो 0 पर भी 0 ही होगा, तो 0। तो x बराबर 0 पर लिमिट fx इक्वल टू f0 इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन सतत है। अतः fx चलो करो। अब देखो, हमने ये बता दिया कि x बराबर 0 पर फलन सतत है। अब अतः fx ये जो दिया हुआ है फलन है द्वारा परिभाषित, यानी इस द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है। क्या है? सतत फलन, क्योंकि x बराबर 0 पर फलन सतत है। और अन्य बिंदु लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, x से 0 से छोटे जितने बिंदु लेंगे उन बिंदुओं पर हम चेक करेंगे तो वे फलन सतत होंगे सभी। और x से बड़े बिंदु लेंगे हम और उन बिंदुओं पर हम चेक करेंगे कि सतत है या नहीं है, तो सतत ही होगा। अब रही बिंदु क्या किसकी? 0 की। अब 0 को हमने चेक किया और x बराबर 0 पर हमने लिमिट निकाल लिया, क्योंकि 0 से छोटे के लिए और 0 से बड़े के लिए फलन एक ही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे, उसमें मान रखेंगे तो वही मान आएगा। अब लिमिट, अब वही मान आएगा, एक ही फलन है
तो डायरेक्ट हम लिमिट निकाल लेते हैं। जो लिमिट का मान होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान होता है। तो हम क्यों चक्कर में पड़े? तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर साइन अपॉन x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का हम वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा, गुणा। अब इसका मान जो है -1 और 1 के बीच में ही कोई मान होगी, कोई संख्या हो, तो उस संख्या का हम 0 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब हमने उसी बिंदु 0 पर फलन का मान ज्ञात किया। देखो x बराबर 0 पर ये परिभाषित है, तो f0 बराबर 0। तो x बराबर 0 पर लिमिट और उस बिंदु पर 0 का फलन का मान 0 पर ये बराबर आ रहे हैं, तो x बराबर 0 पर फलन सत्य है। तो x बराबर 0 पर फलन सत्य है, तो अतः ये बात लिख दो, सत्फलन है। यहाँ प्रश्न से ज्यादा तुम्हें वही नहीं करना है, तुम यहां से लिख दो, द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है। x बराबर 0 पर सतत है, तो इसका मतलब x के सभी बिंदुओं पर क्या है? फलन सतत है। x के सभी वास्तविक मानों पर फलन जो है ये क्या है? सतत है। देखो ये भी ऐसा ही फलन है जो अभी मैंने कराया है प्रश्न। x से जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम तो 0 से छोटे सभी बिंदुओं, यानी x का मान 0 से छोटा हो, उन बिंदुओं पर हम चेक करें कि ये फलन सतत है, तो फलन सतत होगा। और 0 से बड़े मान लें, उन बिंदुओं पर भी सतत होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 से छोटा जो फलन होता है उसमें जो है हम रखेंगे x बराबर 0 माइनस h, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया कि 0, हम जानते हैं कि 0 से छोटे और 0 से बड़े फलन जो है हमको एक ही लेना है, तो हम जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट न निकाल करके डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। जो लिमिट का मान होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का होगा। तो x बराबर 0 पर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अब हम x की जगह पर यहां पर क्या लिखेंगे? 0। तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री माइनस कॉस 0। तो साइन 0 का मान तो 0 होता है, माइनस कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो जी 1 बराबर माइनस के होगा। अब हम x बराबर 0 पर फलन का मान x बराबर 0 पर फलन का मान क्या है? ऋण 1। तो यहां पर ये लिमिट x बराबर 0 पर और 0 पर फलन का मान बराबर -1।
यहाँ पर ये लिमिट ऑफ फलन का मान जो 0 आ रहा है, वो -1 आ रहा है, सॉरी -1 आ रहा है, तो x बराबर 0 पर फलन जो है ये सतत है। x बराबर 0 पर ये फलन क्या है? सतत है। अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। संतत है, मतलब क्या है? संतत है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? f के सत्य की जांच कीजिए, जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। अतः इसलिए x के सभी वास्तविक मानों पर फलन संतत है। तो ये तुम्हें शॉर्ट तरीका है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर फलन का 0 पर मान ज्ञात निकालेंगे, और जब तीनों को बराबर दर्शाएंगे। तो ऐसा छोटे और बड़े के लिए जिस पर हमें लिमिट निकालना है, उस बिंदु से छोटे और बड़े के लिए जो फलन एक ही होता है, तो हम डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं। ये ध्यान में रखो। तो ये है x के सभी वास्तविक मानों पर फलन सत्य है। अब देखो प्रश्न नंबर 26। ये दिया हुआ फलन है, परिभाषित है। π/2 से छोटे के लिए ये फलन लिया जाएगा, π/2 से बड़े के लिए यही फलन लिया जाएगा। अब x बराबर π/2 पर फलन का मान क्या होगा? 1 होगा। तो छोटे बड़े के लिए हम ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट निकालना है x बराबर π/2 पर। देखो ये प्रश्न दिया हुआ है और k का मान पूछा है। एक दिया हुआ फलन जो है x बराबर π/2 पर क्या है? सतत है। तो इसके लिए x बराबर π/2 पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकाल लेंगे, और उस बिंदु पर फलन का मान ये तीनों क्या होनी चाहिए? बराबर। और ये यहाँ पर बराबर है, k/2 बराबर 3। अब देखो हमें k का मान ज्ञात करना है, तो इनमें से k/2 बराबर 3 कर लो, या k/2 बराबर 3। तो इस तरह से k/2 बराबर 3 इम्प्लाइज दैट बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन k बराबर 6। ये आंसर हो गया, k का मान पूछा है। और देखो आज हमने यहीं तक पढ़ा रहे हैं, और कल इससे आगे के प्रश्न कराए जाएंगे। और देखो हमारी जो वीडियो है वो पसंद आई हो आपको, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और